ऑल आइज इन रफा। इस तस्वीर को आप लोग पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर देखते होंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त ये तस्वीर पोस्ट की जा रही है, शेयर की जा रही है रफा के सपोर्ट में। दुनिया का हर इंसान रफा के सपोर्ट में इस वक्त सोशल मीडिया पर उतरा हुआ है। यह तस्वीर 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर सबसे पहले पोस्ट की गई और उसके बाद देखते ही देखते ये तस्वीर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। दुनिया के बड़े बड़े सितारे रफा के सपोर्ट में इस तस्वीर को शेयर करने लगे। हमारे देश के भी बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने, यहाँ तक कि रोहित शर्मा की पत्नी ने भी इस तस्वीर को अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हमारे देश के अंदर कुछ बॉलीवुड के सितारों ने इस ट्रेंड में हिस्सा लेते हुए रफा के सपोर्ट में इस तस्वीर को पोस्ट किया, तो हमारे यहाँ के जो इजराइल के अंधभक्त हैं वो उन लोगों को ट्रोल करने लगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की बीवी ने भी रफा के सपोर्ट में पोस्ट किया था, उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। वरुण धवन ने भी पोस्ट किया और भी कुछ फिल्मी सितारों ने, मुनव्वर फारूकी ने भी पोस्ट किया। भारत के कई सारे सेलिब्रिटीज़ रफा के सपोर्ट में इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के ट्रोल करने वाले जो इजरायली अंधभक्त हैं, उनको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई कि इजराइल के खिलाफ जाकर रफा के सपोर्ट में ये लोग इस तस्वीर को शेयर क्यों कर रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है खुली आंखों से भी कि रफा के अंदर इजराइल क्या कुछ कर रहा है। आज सुबह तक इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर 44 मिलियन लोगों ने शेयर किया, फेसबुक पर 12 मिलियन लोगों ने शेयर किया और 18 मिलियन लोगों ने इसको ट्विटर एक्स पर शेयर किया है। और अभी भी ये ट्रेंड लगातार चल रहा है। रफा के सपोर्ट में लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। जब ये तस्वीर वायरल हुई तो उसके बाद इजराइल की तरफ से भी एक ट्रेंड चला दिया गया कुछ इस तरह की तस्वीर को शेयर करने के बाद, जिसमें 7 अक्टूबर के हमले का जिक्र किया गया। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में सुबह से इस तस्वीर को सिर्फ 6,69,000 लोगों ने ही शेयर किया है। और दूसरी तरफ आंकड़ा देखिए, रफा की तस्वीर को 45 मिलियन से ज्यादा लोगों ने शेयर किया है, पोस्ट किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया इस वक्त किसकी तरफ है, कौन सही है कौन गलत है। दुनिया में चल रहा है ये ट्रेंड, आप सभी को बता रहे हैं। पूरी दुनिया में इजराइल का जो सपोर्ट कर रहे हैं वो कुछ अंधभक्त ही हैं जो पूरी तरह से इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करते हैं। बाकी पूरी दुनिया इस वक्त रफा के सपोर्ट में इस फोटो को शेयर कर रही है और ये ट्रेंड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि हमारे देश के एक कॉमेडी वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर जो थोड़ा सा हिंदुत्व का काम करके हिंदुत्व का नाम लेकर काफी फेमस हुए, बिग बॉस में पहुंचे, बिग बॉस जीते, एल्विश यादव, जिनके ऊपर हाल ही में रेप पार्टी का आरोप लगा, सांपों की जहर की तस्करी करने के आरोप में मुकदमा चल रहा है, काफी चर्चा में रहते हैं क्योंकि हिंदुत्व की ये बात करते हैं। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि इन्होंने एक पोस्ट कर दी, ऑल आइज इन रफा की जगह इन्होंने कर दिया ऑल आइज इन पीओके। भाई साहब, भारत में अगर किसी को फेमस ज्यादा ही होना है ना, ज्यादा पॉपुलैरिटी जल्दी हासिल करनी है, तो पाकिस्तान का ज्यादा से ज्यादा नाम लेना शुरू करते हैं। एल्विश यादव ने यहां पर बहुत तगड़ी चोट मार दी, ऑल आइज इन पीओके लिखकर। और भाई साहब, सोशल मीडिया पर चलने लगा ट्रेंड कि यही है असली हिंदुस्तानी, यही है असली शेर, ऐसा है वैसा है। इस पोस्ट के करने के बाद एल्विश यादव को फुल सपोर्ट सोशल मीडिया पर उसके समर्थकों के द्वारा मिलना शुरू हो गया। लोग कहने लगे कि देखिए, यह है भारत का सच्चा नागरिक जो ऑल आइज इन पीओके लिख रहा है। बाकी ये बॉलीवुड वाले ऑल आइज इन रफा की पोस्ट कर रहे हैं। सबको ट्रोल करना शुरू कर दिया एल्विश यादव के समर्थकों ने। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इस ट्रेंड में इजराइल बहुत पीछे रह गया है, दुनिया रफा के साथ खड़ी है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आपको हुतीस के बारे में बहुत सारी बातें बता चुका हूं। यह खबर उस वीडियो में आपको नहीं बता पाया। खबर यह है कि ईरान ने बहुत सारी मिसाइलें, जिसका नाम गदर है, हुतीस को ट्रांसफर की हैं। ये जो गदर मिसाइल है ये काफी ताकतवर मानी जाती है और इस मिसाइल को यमन तक भेज दिया गया है। जब ईरान ने अपनी मिसाइलों को यमन के अंदर भेजा तो अमेरिका को बुरा लग गया और अमेरिका ईरान से बहुत ज्यादा नाराज भी हो गया, क्योंकि यमन के हुतीज इसी तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल करके लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इसलिए अमेरिका नाराज हो गया। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की जो दुर्घटना थी उसकी दूसरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पहली रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ था वो मैंने आपको बताया था। ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि किसी तरह का कोई गोली का निशान नहीं है, बाहर से कोई भी गोली अंदर नहीं आई है हेलीकॉप्टर के, सब कुछ सही था, टकराने की वजह से मौत हुई है। दुर्घटना स्थल पर जांच अभी भी जारी थी। अब दूसरी रिपोर्ट ईरान की तरफ से जारी की गई है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि हेलीकॉप्टर भले ही काफ़ी पुराना था, लेकिन हेलीकॉप्टर के रखरखाव का जो रिकॉर्ड था, मेंटेनेंस का रिकॉर्ड, वो पूरी तरह से सही था। किसी तरह की कोई दिक्कत हेलीकॉप्टर में नहीं थी। हेलीकॉप्टर में ज़्यादा लोग भी सवार नहीं थे कि उस पर एक्स्ट्रा भार डाल दिया हो, जिस वजह से हेलीकॉप्टर टकरा गया हो। हेलीकॉप्टर में किसी तरह का कोई भी तोड़ फोड़ का निशान नहीं मिला है। ऐसी बहुत सारी खबरें चल रही थी कि हो सकता है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को किसी इलेक्ट्रिक वेपन से चोट पहुंचाई गई हो, इसलिए वो क्रैश हो गया हो। रिपोर्ट में यह बात साफ लिख दी गई है कि हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिसमें ऐसा लगे कि हेलीकॉप्टर पर किसी इलेक्ट्रिक वेपन से हमला किया गया हो। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि ईरान पूरी तरह से इनकार कर रहा है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ था। यह सिर्फ और सिर्फ एक दुर्घटना थी, पहाड़ी से हेलीकॉप्टर टकराया और क्रैश होकर चला गया। लेकिन दोस्तों, ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये बात तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगी। आपने जो खबरें सुनी, तस्वीरें देखी कि हेलीकॉप्टर पूरा का पूरा जल गया, सिर्फ पीछे की टेल बची थी, बाकी पूरा हेलीकॉप्टर जलकर राख हो गया है। तो जब पूरा हेलीकॉप्टर जलकर राख हो गया है, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीमें हैं, ये किस बेस पर, किस आधार पर यह बात कह रही है कि हेलीकॉप्टर में किसी गोली का छेद नहीं था, हेलीकॉप्टर में किसी तरह की तोड़फोड़ के कोई निशान नहीं मिले हैं। अरे भाई, जब पूरा का पूरा जलकर राख हो गया है, तस्वीरें सबने देखी हैं, सिर्फ पीछे की छोटी सी टेल बची है, तो गोली के निशान कहां से दिख जाएंगे उस राख में? तोड़फोड़ हेलीकॉप्टर में हुई है नहीं हुई है, वो कहां से दिख जाएगी? क्या राख में दिख गई? भले ही ये एक हादसा हो, खुद ही टकराया हो हेलीकॉप्टर पहाड़ी से, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रिपोर्ट जारी की जा रही है वो कुछ समझ में नहीं आ रही है। जब राख हो गया जलकर, तो फिर किस चीज की इन्वेस्टिगेशन ये लोग कर रहे हैं? एक चीज और समझने वाली है कि जितने भी लोग हेलीकॉप्टर में थे, सब बुरी तरह से जल गए, बॉडी को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन इब्राहिम रईसी की बॉडी नहीं जली। ईरान का एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस इस बात को उठा भी रहा है कि राष्ट्रपति की बॉडी आखिर जली क्यों नहीं, जब पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर जलकर राख हो गया, उसमें बैठे हुए लोग भी जल गए, जिनको पहचानना मुश्किल हो रहा था। इब्राहिम रईसी बिल्कुल सही थे, मौत हो गई लेकिन ज्यादा वो जले नहीं। फिलहाल ये कुछ सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन सच यही है कि ईरान को बहुत बड़ा झटका इब्राहिम रईसी की मौत से लगा है। इजराइल की तरफ से अभी बताया गया है कि इराक की तरफ से एक क्रूज़ मिसाइल इजराइल की तरफ छोड़ी गई थी। इस क्रूज़ मिसाइल को ईरान समर्थित इराकी संगठन ने छोड़ा था, जिसको इजराइल में इंटरसेप्ट कर लिया गया। ये मिसाइल इराक से इजराइल तक पहुंच गई थी, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस क्रूज़ मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया, वरना ये तबाही इजराइल के अंदर मचा सकती थी। ईरान समर्थित ग्रुप जो इराक के अंदर है, उसने इस क्रूज़ मिसाइल को इजराइल की तरफ छोड़ा था। इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।